अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज के व्लॉग में मैं आप लोगों को न्यूयॉर्क का एक बहुत अच्छा स्टोर दिखाऊंगी जिसमें काफ़ी यूज़फुल चीज़ें मिल जाती हैं और बहुत ही रीज़नेबल प्राइसेस में मिल जाती हैं। ऑलमोस्ट घर की हर चीज़ ही वहाँ पर मिल जाती है। ये देखें, इस टाइम हम लोग ब्रुकलिन रेड हुक में थे और ये बिल्कुल ब्रुकलिन का एंड है, साथ ही बिल्कुल इसके ना मैनहट्टन स्टार्ट हो जाता है। ये देखें, साइन भी लगा हुआ है कि यहाँ पे पहले इसका नाम होता था बैटरी टनल, लेकिन अब इस टनल का नेम चेंज हो गया है। न्यूयॉर्क सिटी में मैनहट्टन है जहाँ पे हर चीज़ है, लाइक टाइम्स स्क्वायर, एम्पायर स्टेट, वॉल स्ट्रीट वगैरह, हर चीज़ यहाँ पर है। यहाँ पर फिर ब्रुकलिन ख़त्म हो जाता है और इसी रिवर में ही मैनहट्टन वाली टनल है। और ये जो सामने नज़र आ रहा है आपको ब्लू एंड वाइट बिल्डिंग, ये अमेज़ॉन का वेयर हाउस है, जो मतलब जहाँ पे सारी डिवीज़न वगैरह होती है ना यहाँ ब्रुकलिन में। तो इधर दिन में तो बहुत ज़्यादा शिप्स और फेरी वगैरह होती हैं क्योंकि आना जाना होता है इधर बहुत ज़्यादा। तो हम लोग ज़रा शाम के टाइम पहुँचे थे तो हर चीज़ इस टाइम ना स्टॉप हो गई थी। ये देखें कैसे इन्होंने पूरा क्रेन्स ऑपरेट करने के, जो उनके कंटेनर्स होते हैं ना, तो बड़ी बड़ी क्रेन्स लगी हैं जो उनको ऑपरेट करती हैं। तो बेसिकली जाना हमने ये सामने जो किया स्टोर है इसमें जाना था। तो यहाँ पर मतलब जो हमने स्टोरेज वगैरह होती है, इस तरह की जो यूज़फुल चीज़ें लेनी होती है तो हम यहाँ पर आते हैं। बेसिकली ये एक पार्क है जो जिसका नाम एरी बेसन पार्क है। तो यहाँ पर ये अमेज़ॉन की फैसिलिटी है और ये अकिया है बहुत बड़ा यहाँ पर। तो सबसे पहले ही हम लोग आए थे यहाँ पे क्योंकि फ़र्स्ट फ्लोर पे ही था ये किड्स सेक्शन यहाँ पर। तो इधर किड्स सॉफ्ट टॉयज़ और दूसरे टॉयज़ भी, हर तरह की मतलब बच्चों से रिलेटेड चीज़ें थी। बच्चों के बेडरूम्स के फर्नीचर और कर्टन्स, मतलब एवरीथिंग जो भी बच्चों के लिए ज़रूरी होता है। ये देखें पूरा इन्होंने यहाँ पे ब्लैंकेट्स वगैरह लगाए हुए थे। तो ये टेंट होते हैं, प्ले टेंट्स बच्चों के खेलने वाले, और छोटी छोटी सी डाइनिंग टेबल, चेयर्स, और ये छोटा सा बाउंसर भी पड़ा हुआ था इधर। ये शोरूम्स थे तो यहाँ पे उन्होंने पूरा ऑर्गेनाइज किया हुआ होता है। तो यहाँ से शोरूम से आप पसंद करते हो, उनके मॉडल नंबर्स लेते हो और नीचे वेयर हाउस में से जाके आपने चीज़ें पिक करनी होती हैं और घर जाके फिर सारी असेंबली वगैरह ख़ुद करते हैं, या इनसे भी करवा सकते हैं। इनका एक है टास्क रैबिट, तो उनको भी हम लोग कॉल करके ये सारी फिर उनको पता होती है असेंबली, वो करके जाते हैं घर में। तो डिपेंड करता है आप ख़ुद करना चाहते हैं या आप किसी की हेल्प लेना चाहते हैं। सारे इन्होंने प्राइस लगाए हुए थे। ये पूरा सेटअप यहाँ पे ये ऑलमोस्ट $850 का था। वो पीछे वाला बॉयज़ रूम था और ये है गर्ल्स रूम। इन्होंने फिर गर्ल्स के हिसाब से बेडशीट वगैरह रखी हुई है। और ये वाला जो मॉडल था ये था टोडलर का, और छोटा बेबी होता है जो स्मॉल बेबी का, नर्सरी सी साइड पे थी पूरी। तो हर तरह के मॉडल्स उन्होंने रखे हुए थे। ये फिर ड्रेसर्स और चेस्ट वगैरह इस तरह की चीज़ें, और काफ़ी मतलब इनके अंदर स्पेस था बहुत ज़्यादा। फिर यहाँ पर आकर किचन की चीज़ें स्टार्ट हो गई थी और बड़ी क्यूट सी इधर थी फॉसेट सेट्स। उसी तरह ही जब किचन के पोर्शन में तो सारी उन्होंने छोटी छोटी सी ऑर्गेनाइजिंग, जैसे आपके जो क्लोजेट्स होती हैं, कैबिनेट्स होती हैं, तो उनमें आपने किस तरह से ऑर्गेनाइज़ करना हो। साथ रेफ्रिजरेटर्स और हर तरह के फ्रिज हो गए, हर चीज़ यहाँ पे उन्होंने रखी हुई थी। इवन के बिल्ट इन डिश वॉशर्स भी थे। साथ ही मैंने कहा फिर चलो थोड़ा सा व्यू भी इंजॉय कर लेते हैं। बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पे, इन्होंने बनाया हुआ बहुत अच्छी जगह पे ये। और ये यहाँ पर बेडरूम के मॉडल स्टार्ट हो गए थे। कैसे आप, अगर आपके मतलब अपार्टमेंट्स वगैरह अगर छोटे हैं तो आप उसको ऑर्गेनाइज़ किस तरह, कितने अच्छे तरीके से कर सकते हैं कि हर चीज़ अपनी जगह पर लगती है।
यहाँ पर था मेरा फेवरेट पार्ट, ये थे किचन के मॉडल्स। मतलब पूरी हर चीज़ उन्होंने यहाँ पर शोकेस की हुई थी और साथ ही हर किचन के उसके प्राइस लगाए हुए थे। ये देखें, ये वाला जो किचन है इसकी प्राइस थी $4743। तो अगर चाहें तो ये फिर मंथली भी डाइवर्ट करा सकते हैं, तो वो ऑलमोस्ट 200 के करीब मंथली पेमेंट बनती है। और ये भी एक किचन का ही मॉडल था। हर चीज़ इंक्लूड करके उन्होंने उसकी प्राइस लगाई भी होती हैं। ये देखें, ये भी एक फिर बेडरूम का मॉडल था। और हर चीज़ क्वालिटी वाइज अच्छी लगी मुझे। यहाँ से फ्री होते हुए काफ़ी लेट हो गया था, तो फिर ब्रुकलिन में एक जगह पे गए, डिनर किया। तो इसका रेस्टोरेंट का नाम था मेमो शीश कबाब। ये तुर्किश रेस्टोरेंट है और काफ़ी फ़्रेश चीज़ें और बहुत ही टेस्टी चीज़ें होती हैं इनके पास। ये देखें, सामने शवारमा है और डिज़र्ट्स वगैरह भी इनके बहुत फ़्रेश होते हैं। जैसे देख लें, तुर्किश बकलावा हो गया और इस तरह के सारे केक्स वगैरह, पेस्ट्री, ये भी सब हर चीज़ बहुत ही फ़्रेश थी। अब मुझे ये आइडिया नहीं है कि ये कितना इसको टाइम हो गया रेस्टोरेंट को, बट आई एम श्योर 7 ईयर्स से तो मैं आ रही हूँ यहाँ पे। तो मेरे हस्बैंड को पता होगा कि उससे भी पहले कितना टाइम का है। और इनकी भी 2 ब्रांचेज़ हैं। और ये देखें, इनसे हम लोगों ने इनका शीश प्लेटर और शीश ग्रिली हमने इनसे ट्राई की थी। और ये है जायरो, और साथ जो इनकी फेमस है शीश चिकन शीश, एक ये वो है। और ये है सिगार बोरक। आई डोंट नो इसको एग्जैक्टली प्रोनाउंस कैसे करते हैं, लेकिन मैं यही कह देती हूँ इसको। दिन के टाइम न्यूयॉर्क सिटी डिफरेंट किस्म का लगता है और रात के टाइम न्यूयॉर्क सिटी का और डिफरेंट व्यू होता है। लाइट्स की वजह से हर चीज़ बहुत प्यारी लगती है। तो ये है नाइट टाइम व्यू न्यूयॉर्क सिटी का वापस घर जाते हुए। तो बस यहीं पर ही मैं अपना आज का व्लॉग ख़त्म करती हूँ। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।